इमेजिन कीजिए एक सोल्जर है, सोल्जर ए। उसके पास गन है और उसे गोली चलानी है, लेकिन सोल्जर ए कहता है मैं तब तक गोली नहीं चलाऊंगा जब तक सोल्जर बी मुझे ऑर्डर ना दे, यानी उसका सीनियर सोल्जर बी उसे ऑर्डर ना दे। सोल्जर बी कहता है मैं तब तक ऑर्डर नहीं दूंगा जब तक सोल्जर सी मुझे ऑर्डर ना दे। फिर सोल्जर सी कहता है कि मैं तब तक ऑर्डर नहीं दूंगा जब तक सोल्जर डी मुझे ऑर्डर ना दे। तो अगर ये सिलसिला पीछे चलता ही रहेगा और कोई ऐसा सोल्जर ना हो जो बिना किसी परमिशन के ऑर्डर दे सके, तो क्या सोल्जर ए कभी गोली चला पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ऑर्डर कभी ओरिजिनेट ही नहीं होगा। अगर हर पिछला बंदा किसी और पर डिपेंड करेगा तो एक्शन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन गोली तो चली है। ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी हम यहाँ हैं, ये वीडियो चल रही है, इसका मतलब एक्शन हुआ है। और इसका लॉजिकल कंक्लूजन सिर्फ एक ही है कि इस चेन में पीछे कहीं ना कहीं एक फर्स्ट कॉज होना जरूरी है। कायनात, द यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैली हुई एक ऐसी जगह जहां हमारी ज़मीन रेत के एक ज़र्रे से भी छोटी है। लेकिन इस पूरी कायनात में सबसे मिस्टीरियस चीज़ ब्लैक होल नहीं है, बल्कि वो सबसे मिस्टीरियस चीज़ है इंसान का दिमाग, ह्यूमन ब्रेन। ये दिमाग सवाल करता है, ये हर चीज़ की वजह ढूंढता है, कॉज ढूंढता है। बचपन से हमें सिखाया गया है अगर बिल्डिंग है तो बिल्डर होगा, अगर पेंटिंग है तो पेंटर होगा, अगर ये यूनिवर्स है तो इसका कोई क्रिएटर ज़रूर होगा। लेकिन जब ये कॉज एंड इफेक्ट का रूल हम यूनिवर्स के क्रिएटर पर अप्लाई करते हैं तो दिमाग के किसी कोने से एक बहुत ही खतरनाक और बेचैन करने वाला सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों को भी पागल कर गया और आम इंसान को डरा गया। अगर हर चीज़ को गॉड ने बनाया है तो गॉड को किसने बनाया? हु क्रिएटेड गॉड? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ये वीडियो देखते हुए अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सवाल पूछना गुनाह है, शायद आपको लगता हो कि ये कुफ्र है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सवाल आपके बेईमान होने की निशानी नहीं है, बल्कि आपके इंटेलिजेंट और ईमान वाले होने की निशानी है। आज की इस वीडियो में हम कोई इमोशनल स्पीच नहीं देंगे, बल्कि हम 3 अदालतों में जाएंगे, 3 कोर्ट्स में जाएंगे। द कोर्ट ऑफ लॉजिक, द कोर्ट ऑफ साइंस एंड द कोर्ट ऑफ कुरान। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये सवाल आखिर हमारे दिमाग में आता क्यों है। क्या ये सवाल पूछना गुनाह है या ये हमारी क्यूरियोसिटी है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल की प्रिडिक्शन कर दी थी। एक साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बताया था कि ये ख्याल इंसान के दिमाग में कैसे आएगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 134 में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग तुमसे हर चीज़ के बारे में सवाल करते रहेंगे, यहाँ तक कि वो ये कहेंगे कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया? यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये सवाल पूछने वाला काफिर हो जाएगा। उन्होंने बस बताया कि ये सवाल आएगा। ये इंसानी दिमाग की एक लिमिटेशन है। एक और हदीस में आता है कि कुछ सहाबा इकराम जो ईमान के सबसे ऊंचे दर्जे पर थे, वो घबराए हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं जिन्हें हम जुबान पर लाने से डरते हैं, मतलब खुदा के बारे में डाउट्स। वो डर रहे थे कि कहीं वो अल्लाह के बारे में गलत तो नहीं सोच रहे कि अल्लाह कहाँ से आया। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डांटा नहीं, उन्हें ये नहीं कहा कि तुम जहन्नमी हो गए हो, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या वाकई तुम्हें वो ख्याल परेशान करते हैं? सहाबा इकराम ने कहा, हाँ करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर एक हिस्टोरिक जुमला कहा, ये तो साफ ईमान की निशानी है। तो इसका मतलब समझिए, चोर वहाँ चोरी करने आता है जहाँ खजाना हो। शैतान आपके दिमाग में ये वसवसा इसलिए डाल रहा है क्योंकि आपके दिल में ईमान है। वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आपके दिल में ईमान ना होता तो शैतान को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो पहला लेसन नोट कर लीजिए कि इस सवाल का दिमाग में आना आपके बुरे होने का सबूत नहीं है, बल्कि आपके जिंदा दिमाग होने का सबूत है। फिलोसफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, और इस्लामिक थियोलॉजी में इसे तसलसल कहा जाता है। सवाल है, अल्लाह को किसने बनाया? हु क्रिएटेड गॉड? तो इस सेंटेंस में एक हिडन एजम्पशन है। आपने पहले ही मान लिया कि अल्लाह बना है, गॉड वॉज क्रिएटेड। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं।
इमेजिन कीजिए कि आप एक बेकरी में हैं। आप पूछते हैं इस ब्रेड को किसने बेक किया? जवाब बेकर ने। इस केक को किसने बेक किया? जवाब बेकर ने। इस बिस्कुट को किसने बेक किया? जवाब बेकर ने। फिर आप बेकर की तरफ उंगली उठाकर पूछते हैं इस बेकर को किसने बेक किया? आप हंसेंगे, आप कहेंगे अरे भाई बेकर बेक नहीं होता, बेकर तो इंसान है, वो ब्रेड थोड़ी है जो ओवन में बेक होगा। यही गलती हम करते हैं। हम बेकर पर ब्रेड के रूल्स लगाने की गलती करते हैं, यानी क्रिएटर पर क्रिएशन के रूल्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेड बेक होती है, बेकर बेक नहीं होता। यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, गॉड क्रिएट नहीं हुआ। अगर गॉड भी क्रिएट हो गया तो वो गॉड कैसा? फिर तो वो हमारी तरह क्रिएशन बन गया। तो ये डेफिनेशन याद रखें, गॉड बराबर द अनक्रिएटेड क्रिएटर, वो जो बनाया नहीं गया मगर सबको बनाता है। तो सवाल हु क्रिएटेड द अनक्रिएटेड एक लॉजिकल नॉनसेंस है। ये ऐसा ही है जैसे कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर सर्कल कैसा दिखता है, लेकिन यहाँ आपका दिमाग अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ होगा। आप कहेंगे लेकिन हर चीज पीछे किसी ना किसी चीज पर तो डिपेंड करती है ना। और यहाँ एंटर होता है हमारा सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट, द सोल्जर द स्नाइपर पैराडॉक्स। फिलॉसफी और लॉजिक को समझने के लिए आइए एक मैदान जंग में चलते हैं, एक बैटलफील्ड में चलते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो हु क्रिएटेड गॉड का जवाब आपकी जेब में होगा। इमेजिन कीजिए एक सोल्जर है, सोल्जर ए, उसके पास गन है और उसे गोली चलानी है। लेकिन सोल्जर ए कहता है मैं तब तक गोली नहीं चलाऊंगा जब तक सोल्जर बी मुझे ऑर्डर ना दे, यानी उसका सीनियर सोल्जर बी उसे ऑर्डर ना दे। सोल्जर बी कहता है मैं तब तक ऑर्डर नहीं दूंगा जब तक सोल्जर सी मुझे ऑर्डर ना दे। फिर सोल्जर सी कहता है कि मैं तब तक ऑर्डर नहीं दूंगा जब तक सोल्जर डी मुझे ऑर्डर ना दे। तो अगर ये सिलसिला पीछे चलता ही रहेगा और कोई ऐसा सोल्जर ना हो जो बिना किसी परमिशन के ऑर्डर दे सके, तो क्या सोल्जर ए कभी गोली चला पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ऑर्डर कभी ओरिजिनेट ही नहीं होगा। अगर हर पिछला बंदा किसी और पर डिपेंड करेगा तो एक्शन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन गोली तो चली है। ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी हम यहाँ हैं, ये वीडियो चल रही है, इसका मतलब एक्शन हुआ है। और इसका लॉजिकल कंक्लूजन सिर्फ एक ही है कि इस चेन में पीछे कहीं ना कहीं एक फर्स्ट कॉज होना जरूरी है। एक ऐसा कमांडर होना जरूरी है जिसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, जिसने इस चेन को स्टार्ट किया, जो किसी के ऑर्डर का मोहताज ना हो, जो क्रिएटेड ना हो बल्कि सिर्फ क्रिएटर हो। इस्लामिक फिलॉसफी में इसे मुसब्बिबुल अस्बाब कहा जाता है, यानी कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। अगर हम कहें कि गॉड को सुपर गॉड ने बनाया और सुपर गॉड को सुपर गॉड ने बनाया, तो ये वही स्नाइपर वाली लाइन बन जाएगी और यूनिवर्स कभी बनता ही नहीं। यूनिवर्स का होना ही इस बात का सबूत है कि चेन कहीं रुक गई है, और जहां ये चेन रुकती है उसी अनकोज्ड कॉज को हम अल्लाह कहते हैं। चलिए स्नाइपर वाला एग्जाम्पल अगर मुश्किल लगा तो देसी ट्रेन का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक ट्रेन का डिब्बा खुद नहीं चल सकता, उसे आगे वाला डिब्बा खींचता है। अगर ट्रेन में सिर्फ डिब्बे ही डिब्बे हों, यानी इन्फिनिट बोगीज, तो क्या ट्रेन चलेगी? नहीं, क्योंकि हर डिब्बा डिपेंडेंट है, यानी हर डिब्बा एक दूसरे डिब्बे पे डिपेंडेंट है। ट्रेन तभी चलेगी जब आगे एक इंजन हो, और इंजन की खासियत क्या है? इंजन डिब्बों को खींचता है, लेकिन इंजन को खींचने के लिए किसी और डिब्बे की जरूरत नहीं होती। इंजन के पास अपनी पावर होती है। हम इंसान, ये ज़मीन, ये स्टार्स, हम सब ऐसी ही एक ट्रेन के डिब्बे हैं। हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो सबसे आगे इंजन है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए ये सवाल हु क्रिएटेड गॉड ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि इंजन को कौन सा डिब्बा खींच रहा है। ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इंजन खींचा नहीं जाता, वो खींचता है बाकी बोगीज को। हमारे मुस्लिम फिलोसोफर जैसे इब्न सिना, जिन्हें वेस्टर्न्स एवेसिना के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी, और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आज से हजारों साल पहले इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर दिया था। उन्होंने दुनिया की हर चीज को दो हिस्सों में बांटा। पहला है मुमकिनुल वजूद, यानी जिन चीजों का वजूद मुमकिन है, पॉसिबल एग्जिस्टेंस या कॉन्टिंजेंट, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा आजकल। तो वो चीजें जो हो भी सकती हैं और नहीं भी, जैसे मैं और आप, और ये कुर्सी, ये बेड हमें होने के लिए किसी ने बनाया है। दूसरा है वाजिबुल वजूद, यानी जिसका होना वाजिब है, नेसेसरी एग्जिस्टेंस,
यानी एक ऐसी हस्ती जिसका होना जरूरी है, लाजमी है, ताकि बाकी सब एग्जिस्ट कर सके, जिसका ना कोई शुरू हो, ना अंत, ना आखिर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि वाजिबुल वजूद ना होता तो मुमकिनुल वजूद कभी वजूद में ही नहीं आता। यानी वाजिबुल वजूद अल्लाह अगर ना होता तो मुमकिनुल वजूद यानी यूनिवर्स कभी वजूद में ही ना आता। तो तसलसल यानी इन्फिनिट रिग्रेस का रिजेक्ट करना इस्लामिक अकीदे का बुनियादी हिस्सा है। तो ये तो थी लॉजिक की बातें, लेकिन 20वीं सेंचुरी तक एथियस्ट के पास एक बहुत बड़ा बहाना था, यानी नास्तिक के पास एक बहुत बड़ा बहाना था। वो कहते थे हमें गॉड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा से यही था और हमेशा रहेगा, और इसे स्टडी स्टेट थ्योरी कहा जाता था। यानी अगर यूनिवर्स हमेशा से था तो उसे क्रिएट करने वाले की जरूरत ही नहीं, यानी स्नाइपर की गोली कभी चली ही नहीं, वो हमेशा से हवा में थी। लेकिन फिर साइंस की दुनिया में एक धमाका हुआ। 1929 में एडविन हबल ने टेलीस्कोप से देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब अगर हम मूवी को रिवाइंड करें, यानी इस यूनिवर्स को पीछे की तरफ घुमा दें, तो सारी कायनात एक पॉइंट पर आकर सिमट जाती है, एक शुरुआत, द बिग बैंग। इस डिस्कवरी ने एथियज्म की बुनियाद हिला दी, क्योंकि साइंस ने मान लिया कि यूनिवर्स की एक शुरुआत थी, और लॉजिक कहता है व्हाटएवर बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज ए कॉज। जो चीज शुरू होती है उसे शुरू करने वाला कोई चाहिए। तो साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया और लोगों ने ये मान लिया कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्विस्ट है जो आम दिमाग को घुमा देता है। स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने साबित किया कि वक्त कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा से टिक टॉक कर रही थी, बल्कि टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। जब बिग बैंग हुआ तो सिर्फ मैटर नहीं फटा। साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग ने एक्सप्लेन किया कि बिग बैंग के साथ 3 चीजें पैदा हुई, एक मैटर, दूसरा स्पेस, तीसरा टाइम, यानी चीजें, जगह, वक्त। जरा ध्यान दीजिए कि टाइम खुद बिग बैंग के साथ पैदा हुआ। इसका मतलब बिग बैंग से पहले वक्त नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बिग बैंग से पहले नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां वक्त जीरो था। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करें एक कंप्यूटर गेम है, मान लीजिए मारियो। बचपन में मैंने भी खेला था। मारियो गेम के अंदर है, गेम के अंदर का टाइम अलग है, गेम के रूल्स अलग हैं। अब अगर मारियो पूछे कि जिसने मुझे बनाया यानी गेम डेवलपर वो गेम के किस लेवल में रहता है, या मारियो ये पूछे कि डेवलपर को किस कोड से बनाया गया है, तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि डेवलपर गेम के अंदर नहीं है, वो गेम के बाहर है, वो उस कंप्यूटर सिस्टम से बाहर है। जो रूल्स मारियो पर अप्लाई होते हैं, जैसे जंप करना, मरना, टाइम लिमिट, वो डेवलपर पे अप्लाई नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने यूनिवर्स को बनाया और यूनिवर्स के साथ टाइम को बनाया। तो अल्लाह वक्त के अंदर नहीं है, अल्लाह वक्त से बाहर है, बियॉन्ड टाइम है। जब आप पूछते हैं कि खुदा को किसने बनाया, हु क्रिएटेड गॉड, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि पहले खुदा बना, फिर उसने दुनिया बनाई। लेकिन पहले और बाद में, यानी बिफोर एंड आफ्टर, ये वहां होता है जहां टाइम हो। तो अल्लाह उस डायमेंशन में है ही नहीं जहां क्रिएटेड होने का रूल लगता है। तो आप जब पूछते हैं कि खुदा ने यूनिवर्स बनाया, तो यूनिवर्स बनाने से पहले खुदा क्या कर रहा था, साइंस कहती है ये सवाल ही गलत है, क्योंकि पहले यानी बिफोर वर्ड सिर्फ वहां यूज हो सकता है जहां टाइम एग्जिस्ट करता हो। अगर टाइम ही नहीं था तो पहले और बाद का कोई मतलब ही नहीं था। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और आसान करते हैं। इसे डिमेंशनैलिटी कहते हैं। इमेजिन करिए ये कागज, ये पेपर हमारा यूनिवर्स है, ये 2D दुनिया है, यानी 2 डायमेंशनल दुनिया है। इस कागज पर रहने वाला ये छोटा सा स्टिकमैन सिर्फ आगे पीछे या दाएं बाएं जा सकता है, वो ऊपर नहीं देख सकता। और मैं इस पेपर के बाहर हूँ, मैं 3D में हूँ, यानी मैं 3 डायमेंशनल में हूँ, और मैं इस स्टिकमैन को देख सकता हूँ, मगर स्टिकमैन मुझे नहीं देख सकता। और मैं चाहूँ तो इस पेपर पर कहीं भी कभी भी पेन चला सकता हूँ। मेरे लिए पेपर का स्टार्ट और एंड सब एक साथ दिख रहा है। अब अगर ये स्टिकमैन पूछे कि जिसने मुझे बनाया वो पेपर के किस कोने में रहता है, तो जवाब होगा कि वो पेपर पर रहता ही नहीं, वो पेपर की लिमिट से आज़ाद है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह इस यूनिवर्स के अंदर नहीं है, वो इससे बाहर है, स्पेस और टाइम से बाहर है।
हम इंसान और ये यूनिवर्स टाइम की लाइन पर चल रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और अल्लाह वो है जो टाइम को एक पेंटिंग की तरह पूरा एक साथ देख सकता है, इसलिए उस पर पैदा होना और मरना अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये दोनों चीजें वक्त के अंदर होती हैं। तो अब जब हमने साइंस और लॉजिक से ये समझ लिया है कि क्रिएटर को अनकॉज्ड और बियॉन्ड टाइम होना चाहिए, तो आइए देखते हैं कि 1400 साल पहले अरब में क्या चल रहा था इस सवाल को लेकर। मुशरिकीन मक्का के नज़दीक खुदा होने के लिए नसब का होना लाजमी था, क्योंकि वो अपने बुतों और ग्रीक मैथोलॉजी के देवताओं को इसी तरह से देखते थे, यानी उनके खुदाओं का पूरा नसब होता था, फैमिली होती थी। तो वो इसी जहनियत के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब का नसब बयान करो, वो किसका बेटा है और उसका वारिस कौन है। और इसके जवाब में अल्लाह ने पूरी थियोलॉजी को सिर्फ 4 आयतों में समेट कर रख दिया। कुरान की सूरह इखलास नाजिल हुई। कुल हुवल्लाहु अहद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि अल्लाह एक है। यहाँ अहद का मतलब सिर्फ एक, वन नहीं है, इसका मतलब है यूनिक, जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं, इंडिविजिबल। दूसरी आयत सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्लाहुस समद। इस वर्ड असमद पर ध्यान दें। तफसीर इब्ने कसीर और अरबिक डिक्शनरी के मुताबिक समद के 2 गहरे मतलब हैं। पहला, द सेल्फ सफिशिएंट मास्टर, वो सरदार जिसके पास सब अपनी ज़रूरतों के लिए आते हैं मगर वो किसी के पास नहीं जाता, यानी इंडिपेंडेंट। दूसरा, सॉलिड या इटरनल, वो हस्ती जिसका कोई पेट ना हो, स्टमक ना हो, यानी जो खोखला ना हो, जिसे खाने पीने या इनपुट की ज़रूरत ना हो। वो लॉजिक याद है ना, वाजिबुल वजूद, नेसेसरी एग्जिस्टेंस। असमद वही है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। और तीसरी आयत जो हमारे आज के सवाल का डायरेक्ट 2 वर्ड्स आंसर है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो किसी से जना गया। ही बिगेट्स नॉट नॉर वाज ही बिगोटेन। जरा ध्यान दीजिए कि अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरी माँ नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा लम यूलद, मेरे बर्थ का प्रोसेस ही नहीं हुआ, मैं क्रिएटेड कैटेगरी में आता ही नहीं हूँ। अगर वो पैदा होता तो सवाल वैलिड होता कि किसने पैदा किया, लेकिन जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो सवाल ही खत्म हो जाता है। तो इस आयत ने इन्फिनिट रिग्रेस की चेन को काट दिया, यानी तसलसल की चेन को काट दिया। अल्लाह कह रहा है कि मैं ही फर्स्ट हूं और मैं ही लास्ट हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है। तो यहाँ तक हमने ये मान लिया कि यूनिवर्स का कोई कॉज है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो कॉज सिर्फ एक ब्लाइंड एनर्जी हो, कोई शख्सियत ना हो, यानी कोई पर्सनालिटी ना हो, गॉड ना हो। लेकिन साइंस यहाँ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगाती है। सर फ्रेड होयल, जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक फेमस मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था कि ये सोचना कि यूनिवर्स गलती से या ब्लाइंड एनर्जी से बन गया, ये वैसा ही है जैसे ये सोचना कि एक तूफान किसी कबाड़ खाने से गुजरे और वहां पड़े पुराने लोहे के टुकड़ों को मिलाकर एक बोइंग 747 जंबो जेट तैयार कर दे, जिसमें सीटें भी हैं, जिसमें इंजन भी है। फिजिक्स में एक टर्म है फाइन ट्यूनिंग। इस पर मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में डीएनए वगैरह को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और यूनिवर्स के नाजुक सिस्टम जैसे ग्रेविटी एंड ऑल, इस पर बात कर चुका हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखें। लेकिन यहाँ भी इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि हमारी बात पूरी हो जाए। तो फिजिक्स में एक टर्म है फाइन ट्यूनिंग, यानी हमारी यूनिवर्स इतनी नाजुक और डेलिकेट सेटिंग पर चल रही है कि अगर हम फिजिक्स के लॉज में थोड़ा सा भी चेंज करें तो सब कुछ खत्म हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी की ताकत जरा सी भी ज्यादा होती तो सारे स्टार्स शुरू में ही कोलैप्स हो जाते, और अगर ग्रेविटी जरा सी भी कम होती तो स्टार्स कभी बनते ही नहीं। यानी यूनिवर्स में सिर्फ धुआं होता, जैसे एक विस्फोट में होता है। किसी विस्फोट से कोई चीज तरतीब में नहीं आती कि विस्फोट हुआ और चीजें अपने आप अच्छी हो गई। विस्फोट से, एक्सप्लोजन से चीजें हमेशा खराब होती हैं, फटती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो यूनिवर्स में भी धुआं होता। तो ग्रेविटी बिल्कुल उतनी ही है जितनी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ने एक अंदाज़ा मुकर्रर किया और इस दुनिया को बड़े हिसाब से बनाया। देखिए, ब्लाइंड एनर्जी पैटर्न्स बना सकती है, लेकिन ब्लाइंड एनर्जी इंफॉर्मेशन नहीं बना सकती। डीएनए के अंदर जो कोड हैं वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमेशा एक माइंड से आती है, किसी धमाके से नहीं। इसीलिए कुरान सूरह मुल्क आयत 3 में चैलेंज करता है, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, जिसने 7 आसमान ऊपर नीचे बनाए, तो तुम रहमान की बनाई हुई चीज़ों में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं देखोगे। तो दोबारा नज़र डालो, क्या तुम्हें कोई दरार नज़र आती है? ये यूनिवर्स चीख चीख कर कह रहा है कि इसका बनाने वाला कोई अंधी शक्ति नहीं है, बल्कि सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है, अल अलीम और अल हकीम है।
अब लोग यहाँ पर एक सवाल और करते हैं कि चलिए मान लिया कि क्रिएटर इंटेलिजेंट भी है, लेकिन एक ही क्यों है? वाई वन? दो खुदा क्यों नहीं हो सकते, या तीन जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में होते हैं, या और भी बहुत से रिलीजन में? तो यहाँ हम लॉजिक और डेफिनेशन यूज करेंगे। इमेजिन करें एक मुल्क है, क्या वहाँ एक ही वक्त में दो बादशाह हो सकते हैं, दो किंग हो सकते हैं जिनकी पावर भी सेम हो, जिनकी पावर बराबर हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर बादशाह ए कहे कल बारिश होनी चाहिए और बादशाह बी कहे कि कल धूप निकलनी चाहिए, तो क्या होगा? पॉइंट 1, अगर बारिश हुई तो बादशाह ए जीत गया और बादशाह बी हार गया, और जो हार गया वो खुदा हो ही नहीं सकता क्योंकि खुदा कमजोर नहीं होता। पॉइंट 2, अगर दोनों की बात मान ली गई, यानी आधे दिन बारिश हुई और आधे दिन धूप, तो दोनों कंप्रोमाइज कर रहे हैं और खुदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो सुप्रीम होता है। पॉइंट 3, अगर दोनों लड़ पड़े तो यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। इसी लॉजिक को कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अंबिया आयत 22 में बयान किया। अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और भी खुदा होते तो दोनों का सिस्टम धर्म भ्रम हो जाता। तो साइंस देखती है कि यूनिवर्स में यूनिटी ऑफ लॉस है, हर चीज में एक कंसिस्टेंसी है। जो ग्रेविटी जमीन पर एप्पल गिराती है, वही ग्रेविटी मार्स को सूरज के चक्कर लगवाती है। पूरी कायनात में एक ही कानून चल रहा है। अगर गॉड मल्टीपल होते, नाउज़ुबिल्लाह, तो लॉज भी अलग अलग होते, मल्टीपल होते। मार्स का गॉड अलग रूल चलाता, अर्थ का गॉड अलग रूल चलाता। लेकिन यूनिवर्स का सिंगल सिस्टम होना सबूत है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर सिंगल है, अकेला है, एक है। फिलॉसफी में एक और आर्ग्यूमेंट है, अगर दो खुदा होते तो वो एक दूसरे से अलग कैसे होते? शायद एक के पास कुछ होता और दूसरे के पास कुछ होता। अगर गॉड ए के पास कोई पावर है जो गॉड बी के पास नहीं, तो गॉड भी कमजोर हो गया। और अगर दोनों बिल्कुल सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो फिर दो होने की जरूरत क्या है? फिर तो वो एक ही है। इसीलिए कुरान अल्लाह को अल वाहिद द वन द सुप्रीम कहता है। वो शिर्क यानी पार्टनरशिप को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं करता कि वो अल्लाह को बुरा लगता है, बल्कि इसलिए कि शिर्क लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। इन्फिनिट पावर दो लोगों में डिवाइड हो ही नहीं सकती। तो अब वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं, हु क्रिएटेड गॉड? हमने देखा कि चेन ऑफ क्रिएटर्स यानी तसलसल मुमकिन है। हमें एक फर्स्ट कोज चाहिए। वो फर्स्ट कोज टाइम और स्पेस से बाहर होना चाहिए। वो फर्स्ट कोज इंटेलिजेंट होना चाहिए, फाइन ट्यूनिंग, और वो फर्स्ट कोज एक होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज अनकोज्ड, इटर्नल, इंटेलिजेंट, वन, इंडिपेंडेंट दुनिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही डेफिनेशन में फिट बैठती हैं, अल्लाह लम यलिद वलम यूलद। वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। कुछ एथियस्ट जैसे रिचर्ड डॉकिंस एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगर यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है और उसे बनाने के लिए गॉड चाहिए, तो गॉड तो यूनिवर्स से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इतने कॉम्प्लेक्स गॉड को किसने डिजाइन किया? ये ऑब्जेक्शन सुनने में दमदार लगता है, लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी में ये फेल हो जाता है। डॉकिंस समझते हैं कि गॉड कोई सुप्रीम कंप्यूटर या सुपर एलियन जैसा है जिसके हजारों हाथ पैर और दिमाग के पार्ट्स हैं। अगर गॉड हिस्सों से बना होता तो वाकई वो कॉम्प्लेक्स होता और उसे बनाने वाले की जरूरत पड़ती। लेकिन इस्लाम में अल्लाह अल अहद है। इसका मतलब वो एक है, लेकिन मैथ वाला एक नहीं, वो इंडिविजिबल है। उसके पार्ट्स नहीं हैं, वो मैटर से नहीं बना, उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो सिंपल है, डिवाइन सिंपलिसिटी। और लॉजिक कहती है कि कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, सिंपलिसिटी को नहीं। तो डॉकिंस का सवाल क्रिएटेड गॉड पर अप्लाई होता है, लेकिन अल्लाह पर अप्लाई नहीं होता, जो अपनी जात में यकता है, यूनिक है। तो दोस्तों, आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यूनिवर्स खुद नहीं बना, इसे बनाने वाला टाइम और स्पेस से आज़ाद है, वो एक है और जिंदा है, कॉन्शियस है। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कोई शक्ति है काफ़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर के दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, तो मेरे लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि बाहर कोई है, मुझे ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन है और मुझसे क्या चाहता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ डीइज़्म ख़त्म होता है और इस्लाम शुरू होता है। और वो क्रिएटर चुप नहीं रहा, उसने गाइड भेजे, उसने बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो सोचिए, जिसने ये पूरी कायनात बनाई, वो सिर्फ आपसे रिलेशन रखना चाहता है, वो आपसे ताल्लुक रखना चाहता है। ये सवाल हु क्रिएटेड गॉड असल में एक इनविटेशन था, एक दावत थी। अल्लाह चाहता था कि आप अपनी अकल यूज करें ताकि आप उसे ढूंढ सकें। तो जब अगली बार कोई आपसे पूछे या आपका अपना दिमाग आपसे पूछे हु क्रिएटेड गॉड, तो आपके पास अब जवाब है, लॉजिकली, साइंटिफिकली और थियोलॉजिकली।
लॉजिकली सवाल गलत है, जैसे कोई पूछे कि बैचलर की बीवी का नाम क्या है। साइंटिफिकली गॉड टाइम से बाहर है, इसलिए क्रिएटेड होने का सवाल उस पर अप्लाई नहीं होता। थियोलॉजिकली वो अल अव्वल द फर्स्ट है और असमद इंडिपेंडेंट है। शैतान चाहता है कि आप इस इन्फिनिट लूप में फंसकर परेशान रहें, लेकिन अल्लाह चाहता है कि आप इस सवाल की सीढ़ी बनकर उसकी पहचान तक पहुंचें। तो दोस्तों, सच्चाई भारी होती है, इसे उठाने के लिए मजबूत दिमाग और नर्म दिल चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके दिमाग के कुछ ताले खोले होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।